आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 1 कुशल प्रशासनम के श्लोक 5 से 9 पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ कुशल प्रशासन आदि कवि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें वनवास के समय श्री राम चित्रकूट पर्वत पर रह रहे हैं। वहां इनके भाई, छोटे भाई भरत उनसे मिलने आते हैं। तो श्री राम भरत से कुशल समाचार पूछते हैं और इसी क्रम में श्री राम राजकाज संबंधी प्रश्न भी पूछते हैं कि भरत राज्य को किस तरह से संचालित कर रहे हैं। इसी विषय पर यहाँ पर कुछ श्लोक हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृत्तो मंत्री धुरई अमात्य शास्त्र कोविदई। मंत्रो विजय मूलम, मंत्र अर्थात मंत्रणा, सलाह। पहले हम यहाँ शब्दों के अर्थ कर लें, उसके बाद फिर इसका सीधा सरला अर्थ करें। मंत्रणा, मंत्रणा अर्थात सलाह। विजय मूलम, विजय प्रदान करने वाली या विजय का मूल कारण। तो इसमें कहा है हे राघव, कि हे रघुनंदन, कि हे रघुनंदन अर्थात हे भरत। मंत्रणा अच्छी सलाह ही राजाओं की विजय मूलम, विजय का मूल कारण होती है। सुसंवृत्तो, सुसंवृत्तो अर्थात सर्वथा गुप्त, मतलब जो मंत्रणा की गई है राजाओं के साथ वह शास्त्र कोविदई, शास्त्र कोविदई अर्थात शास्त्रों में निपुण, नीति शास्त्र में निपुण जो मंत्री हैं। मंत्री धुरई, मंत्री धुरई या धुरंधर मंत्री अथवा बुद्धिमान कि शास्त्रों में निपुण मंत्रियों के द्वारा यह तभी सफल होती है जब सुसंवृत्तो, जब उन मंत्रियों के द्वारा यह पूरी तरह से गुप्त रखी जाए। अर्थात राम कहते हैं हे भरत कि राजाओं से अच्छी सलाह, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण होती है और यह तभी सफल होती है जब शास्त्रों में निपुण मंत्री जो हैं उसको अच्छी तरह से गुप्त रखें। अगला श्लोक है 6। कच्चित निद्रावशम नैषि कच्चित काले अवबुध्यसे कच्चित अपर रात्रेषु चिंतयसि अर्थ नैपुण्यम। कच्चित, कच्चित अर्थात कदाचित। निद्रावशम, निद्रावशम के निद्रा के वशीभूत, कि क्या तुम निद्रा के वशीभूत, अर्थात ऐसा तो नहीं कि तुम जब मर्जी सो जाते हो, मतलब जब आपका मन करे। और कच्चित अकाले अबुद्ध से, या काले या समय पर, उचित समय पर, अबुद्ध से जाग जाते हो, मतलब तुम समय से सोते हो और समय पर जागते हो। कच्चित अपर रात्रेषु, या तुम अपर रात्रेषु, अपर रात्रेषु का अर्थ है रात्रि के अंतिम पहर में। रात्रि का अंतिम पहर अर्थात 3 या 4 बजे, या रात्रि के अंतिम पहर में चिंतयसि, चिंता करते हो। अर्थ नैपुण्यम, अर्थ, अर्थ अर्थात जो अर्थ अर्थात धन, धन के बारे में चिंतित होते हो, धन की सफलता के बारे में। तो यहाँ पर श्री राम भरत से कहते हैं हे भरत, क्या तुम असमय ही, असमय तो निद्रा के वशीभूत नहीं होते, या तुम कच्चित काले अवबुद्ध से, या तुम समय पर जाग जाते हो। कच्चित अपर रात्रेषु, रात्रि के अंतिम पहर में। चिंतयसि अर्थ नैपुण्यम, या अर्थ सिद्धि के बारे में विचार करते हो। भाव यह है कि सही समय पर, उचित समय पर सोने और जागने वाला व्यक्ति ही गुरुता को, महानता को प्राप्त करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें समय से सोना और समय से जागना चाहिए। कच्चित मंत्र से
न एका नैक न एका नैक कच्चित न बहुभिसः कच्चित ते मंत्रितो मंत्र राष्ट्रम न परिधावति। कच्चित कि तुम जो है कच्चित कि मंत्र से मंत्रणा करते हो या विचार विमर्श करते हो, ना एका कि किसी एक से तो विचार विमर्श नहीं करते, कि ऐसा तो नहीं कि आपका कोई एक ही दायां हाथ हो या कोई एक ही विशेष व्यक्ति हो जिससे आप विचार विमर्श करते हो, मंत्रणा करते हो। कच्चित ना बहुभिषय या बहुतों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारों के साथ बैठकर मंत्रणा करने से या विचार विमर्श करने से क्या होता है, हमारी बात लीक हो जाती है। या ऐसा तो नहीं कि बहुत सारों के साथ बैठ के बातचीत करते हो। कच्चित ते कि या तुम ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रो ना परिधावती, क्योंकि कुछ एक से, किसी एक से विचार विमर्श से राज्य राष्ट्र जो है ना परिधावती, उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं होता। अगर आप किसी एक से बात करोगे और उसके अनुसार अपना राज्य चलाओगे, अपना राष्ट्र चलाओगे, तो वह उतनी उन्नति नहीं कर पाता। और ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत सारों से मंत्रणा करते हो, अर्थात जो व्यक्ति उसके लिए आपने नियुक्त किए गए हैं उन्हीं से ही आपको मंत्रणा या उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। या अर्थात कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही विचार करते रहते हो या बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे निश्चित गुप्त मंत्रणा जो है शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो। ऐसा भी होता है, तुम्हारी कोई बात लीक हो जाए और शत्रु राज्य तक फैल जाए। अगला श्लोक है कच्चित अर्थम। कच्चित अर्थम विनिश्चित्य। कच्चित अर्थम किसी अर्थ को, विनिश्चित्य निश्चित करके, निश्चय करके, लघु मूलम महोदयम। लघु मूलम ये बहुत छोटा कारण छोटा समझ के उसको कि इसका तो मूल, इसकी तो ये तो बहुत छोटी बात है। महोदयम या कोई बहुत महान बात। क्षिप्रम आरभ से, क्षिप्रम क्षिप्रम अर्थात जल्दी, आरभ से शुरू करते हो, जल्दी शुरू करते हो। कर्मम उस कर्म को, ना दीर्घयसी राघव अर्थात हे राघव, हे भरत, ना दीर्घयसी उसे करने में देरी तो नहीं करते। कि इसमें किसके लिए कह रहे हैं कि हे राघव, हे भरत, छोटे साधन वाले और बड़े परिणाम वाले कार्य का निश्चय करके तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो, या ऐसा तो नहीं तुम उसमें विलंब करते हो। तुम्हें लगता है कि ये तो बात छोटी सी है, कोई नहीं, आराम से हो जाएगी, बाद में करेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात है तो उसको फटाफट। तो किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा समझकर उसे करने में देरी ना करें, अर्थात चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे आपको समय अनुसार उचित समय पर करना चाहिए। कच्चित सहस्राणाम मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम। पंडितो अर्थ ही अर्थ कृच्छेषु कुर्यात् निःशेषम महत्। कच्चित सहस्राणाम मूर्खाणाम, सहस्र हजारों, मूर्खाणाम मूर्खों के बदले, कि हजारों मूर्खों के बदले, इच्छसी चाहते हो, पंडितम किसी एक विद्वान को अपने पास रखना चाहते हो, कि हजारों मूर्खों की बजाय किसी एक विद्वान, पंडित अर्थात यहाँ पर पंडित का अर्थ वो पूजा पाठ का नहीं, यहाँ पर पंडित का अर्थ है विद्वान। किसी विद्वान को अपने पास रखना चाहते हो, क्योंकि पंडित, क्योंकि एक विद्वान पुरुष अर्थ कृच्छेषु, अर्थ कृच्छेषु का यहाँ पर अर्थ है जब धन की परेशानी, धन का अभाव, धन का संकट आ जाए, तो धन के संकटों में कर सकता है निःश्रेयस महत्व, तुम्हारा कल्याण कर सकता है। क्योंकि एक बुद्धिमान, एक विद्वान पुरुष ही धन के संकट के समय राज्य की सहायता कर सकता है। आज हम इतने ही करेंगे और अगली वीडियो में
श्लोक 10 से 15 तक पूरा अभ्यास करेंगे, पूरा पाठ कर लेंगे।